स्वागत है आप सभी लोगों का GKS मैथ्स अड्डा में। मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। मज़ेदार वीडियो है। हम निकालेंगे आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, आपको इस वीडियो में बतलाया जाएगा और देखते रहिए इस वीडियो को। मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा वीडियो है और इसको देखें, ठीक है। अच्छे है ना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 6 की पावर 333 इंटू 7 की पावर 222 इंटू 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखिए इनके ऑप्शन हैं 1222, 1111 और सी ऑप्शन है 1211 और डी ऑप्शन है 1221, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो अभाज्य संख्याएं सबसे पहले बताते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक का भाग जाए या स्वयं उसी संख्या से भाग जाए, ठीक है ना। तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या हमारी जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक, और एंड सो ऑन अप टू और भी होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। तो हम उन्हीं अभाज्य संख्याओं की संख्याओं को ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन हमारा 6 की पावर 300 ने और 7 की पावर 222 और 8 की पावर 111, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड मतलब 6 के अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6। अगर 7 के गुणनखंड करता हूँ तो 7 के गुणनखंड, चूँकि 7 एक स्वयं में ही अभाज्य संख्या है तो इसलिए 7 के गुणनखंड 7 ही रहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस 8 के गुणनखंड करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 2 2, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ, ठीक है ना। हमारी 1 2 अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हमें क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक। तो 2 अभाज्य संख्याएं यहाँ पर, इन 2 अभाज्य संख्याओं का 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 का गुणा 333 में करेंगे, ठीक। और यहाँ पर यहाँ एक संख्या है 7, तो यहाँ 7 का गुणा चूँकि एक संख्या है अभाज्य संख्या तो इसलिए 1 का गुणा यहाँ 200, ठीक है ना, 222 में कर देंगे। प्लस यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3, यहाँ 3 अभाज्य संख्याएं तो इसलिए 3 का गुणा 111 में कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 3 का गुणा है, ठीक, 3 का गुणा यहाँ 111 में हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ करके इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, बस उनको प्लस कर देंगे, ठीक। चलिए करते हैं, 3 का गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 1 1, ठीक है। प्लस यहाँ 3 का करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 3 और 2 5, 5 और 6 11 का 1, हासिल को कितने बचे 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12 के 2, ठीक है, ठीक। तो देखिए 21 ऑप्शन लास्ट में, यहाँ से पता लग रहा है कि सिर्फ इसी में ही एक 21 ऑप्शन है, ठीक। आगे और भी जोड़ सकते हैं इसको, तो यहाँ से 1 बचेगा यहाँ, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे 1 और 2, 1 और 3 4 हो गए, 4 और 2 6, 6 और 6 12, ठीक है ना। तो इतने हो गई हमारी 1221 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम निकालेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा, ठीक है ना, 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा 20, ठीक है। चलिए फिर से इसके गुणनखंड करते हैं। 25 की पावर 10 संख्या लिख लेते हैं एक बार यहाँ, ठीक है ना। 26 की पावर 25, ठीक है। तो संख्या हमने लिख ली है। अब इसके गुणनखंड करेंगे 25 के तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 5, ठीक। 24 के गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 2 2 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक। इसके 26 के गुणनखंड करेंगे यहाँ तो 2 गुणा 3, ठीक है ना।
तो ये हमने इनके गुणनखंड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये कितने गुणनखंड हैं 25 के, 2 गुणनखंड, तो 2 का गुणा 10 में कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं 4, 4 का गुणा 20 में कर दीजिए। यहाँ कितने गुणनखंड हैं 2, 2 का गुणा 25 में कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, और ये 20 चौक 80, और यहाँ पर 50। ठीक है, इनको प्लस करेंगे 100 और 50 कितने हो गए 20 और 80। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से इसके 25 के फैक्टर हमने किए हैं 5 गुणा 2, 5 में 5 गुणा 5, 24 के ये गुणनखंड किए हैं और 26 के ये गुणनखंड किए हैं। तो इसमें कितने गुणनखंड हैं 2 गुणनखंड है, तो 2 का गुणा यहाँ 10 में कर देंगे। यहाँ कितने गुणनखंड है 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है, तो 4 का गुणा यहाँ 20 में कर देंगे। ठीक, और यहाँ 2 गुणनखंड है 26 के, तो 2 1 2, 2 का गुणा 25 में कर देंगे। तो इस तरह से गुणा करने के बाद में फिर इनको प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। यही हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। कितना है 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। ठीक है ना, फिर हमने वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इन दी गई संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं। 8 की पावर कितना है 20, 15 की पावर 24 और 17 की पावर 15। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करेंगे हम 8 के गुणनखंड कितने होंगे 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है ना, इसके गुणनखंड करेंगे 15 के, तो 3 गुणा 5, और 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17, चूँकि एक स्वयं में ही अभाज्य संख्या है तो इसलिए 17 के गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये 3, तो 3 अभाज्य संख्याएं, तो 3 का गुणा हम 20 में करेंगे। ठीक है, यहाँ कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 2 1 2, 2 का गुणा 24 में करेंगे, और यहाँ कितनी गुणनखंड संख्याएं हैं हमारी अभाज्य संख्या 1, तो 1 का गुणा 15 में करेंगे। ठीक, तो अब इनका गुणा कर देंगे 20 या 60, और ये कितने हो जाएंगे 24 दूनी 48। ठीक, और 15 एकम 15, इनको हम प्लस कर देंगे 5 और 8 13, 13 के 3 हो गए। ठीक है ना, वैसे भी 3 एक ही में दिख रहा है। ठीक है, बाकी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे कर देते हैं पूरा 123। ठीक है ना, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 123 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है ना।